बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है वो आज अडियाला जेल में थी और इमरान खान और बुशा बीबी के ख़िलाफ़ ये ट्रायल चल रहा है। आज एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 4 माह के बाद जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो और उनकी जो फैमिली है मुकम्मल, तीनों जो बहनें हैं उन तमाम की आज तवील मुलाकात हुई। तकरीबन 5 घंटे पर मुहित ये मुलाकात थी। आज की जो अडियाला जेल की समाअत थी, इस समाअत के दौरान क्या हुआ, क्यों आज इजाज़त दी गई तमाम लीडरशिप, वकला और फैमिली को, इसके पीछे क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। एक और अहम मामला जो है वो शुरू हो गया है, वो है कि तोशा खाना 2 केस, जिस केस में अब पहिए लग गए हैं, ऐसे लगता है कि वो केस तेज़ी से आगे बढ़ेगा और तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर उस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। यह मुकालमा कि तुम सियासत में नए हो, ये कैसे हुआ, सारे तनाजुर पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आज जो तोशा खाना 2 केस की जो समाअत थी, ये 6 अगस्त के बाद आज पहली समाअत थी। 6 अगस्त के बाद 11, फिर 15, फिर 19, फिर 21 और अब आज के दिन ये मुलाकात जो है वो रखी गई थी समाअत। दरमियान में 11 अगस्त, उसके बाद 15 अगस्त, उसके बाद 19 और 21 अगस्त को ये समातें नहीं हुई थी अडियाला जेल में। और जो G11 से ही, G11 जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे इस जो ये अदालत है, वहीं से तारीख जो है वो दी जा रही थी। अहम फैसले भी हुए हैं आज अडियाला जेल में, उनसे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे और अंदर की खबर क्या है वो आपको जो है वो बताएंगे। आज की समाअत में बैरिस्टर गोहर अली खान थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, नईम हैदर पंजोता थे, खालिद यूसुफ चौधरी थे, मुबशर मकसूद आवान थे, इसके अलावा ज़हीर अब्बास थे, उस्मान गिल थे, इमरान खान के वकला। तीनों जो बहनें थीं वो थीं इमरान खान साहब की जानिब से। बुशा बीबी के फैमिली जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। जो जज हैं वो तो तकरीबन 10 सवा 10 बजे पहुंच गए थे और कुछ ये वकला जो है वो अली ज़फ़र, ज़हीर अब्बास, इसके अलावा जो हैं खालिद यूसुफ चौधरी, ये जो वकला हैं वो तकरीबन 11 सवा 11 पहुंच गए थे। उसके बाद जज साहब जो वो आए तकरीबन 12 बजे के करीब, क्योंकि इमरान खान साहब के जो इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर जो केस की पैरवी कर रहे हैं, वो कोसैन मुफ्ती हैं, वकील हैं, वो नहीं पहुंचे थे। वो तकरीबन 1 डेढ़ बजे पहुंचे आज अदालत में और अदालत ने काफ़ी गुस्से का, बरमी का इज़हार भी किया उन पर कि आप क्यों लेट आए हैं। लेकिन इससे हुआ ये कि जो उनकी लीडरशिप, वकला, फैमिली जो थी, उनको एक तवील वक़्त वहाँ बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि इससे कबल तकरीबन 4 माह के दौरान मंगल के दिन एक मुलाकात होती थी और वो भी किसी मखसूस शख्स की, मतलब जो जिसकी जो है वो इजाज़त होती थी उसकी मुलाकात, और वो भी 20-25 मिनट की मुलाकात होती थी। अब की बार 5 घंटे ये मुलाकात हुई है, तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ें डिस्कशन हुई है, बहुत तवील डिस्कशन हुई है, तवील मुकालमा हुआ है आज वहाँ पे। और इसमें तकरीबन सवा 1 डेढ़ बजे इमरान खान साहब के वकील भी पहुंच गए। उससे पहले ही जज साहब के आने से पहले ही उनको वहां पे लाया गया था। तकरीबन पौने 5 बजे तक ये सारा सिलसिला जो है वो जारी रहा। अब आते हैं कि अंदर की खबर क्या है। एक तो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने अपना केस इमरान खान साहब के सामने रखा और वो वही केस था जो कल डिस्कस भी होता रहा है, और उन्होंने ये कहा कि वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनको कहा कि आप सियासत में नए हैं, सियासत में बहुत कुछ जो है वो होता रहता है, बहुत कुछ सिचुएशन जो है बनती रहती है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, और उन्होंने इनका जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर नहीं किया। इसके अलावा जो बुशा बीबी हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दी गई आज कमरा अदालत में, जिस दरख्वास्त में उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो नमाज पढ़ती हैं, वो नमाजी हैं और उन्होंने वुज़ू करना होता है, और उनको जो पानी दिया जाता है वो साफ़ नहीं होता, गंदा पानी होता है, और अक्सर व बेशतर
वो कितनी देर जो है वो वज़ू रख सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो पानी वाला इशू, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दें कि पानी वाला इशू हल करें, मुझे साफ़ पानी दिया जाए क्योंकि मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ना होती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनको टीवी जो है वो नहीं दिया जा रहा। इससे कबल जो जेल हुकाम है उन्होंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको टीवी की सहूलत भी फराहम की गई है, लेकिन अभी टीवी जो है वो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दरख्वास्त में बुशरा बीबी की जानिब से कि उनको अचानक जो है वो उनको बताया नहीं जाता कि उनकी समात कब है, और अचानक वो आते हैं जी चलें जी आपका केस है आज। और उसके अलावा जब दिल करता है, वो जो वकला के साथ मीटिंग है बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि उनकी मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है अगरचे अदालती हुक्म मौजूद है। तो अब खबर ये है कि अदालत ने आज ये ऑर्डर कर दिया है कि बुशरा बीबी को पानी को फराहम किया जाए, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी को जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी जो सहूलियात बनती हैं वो तमाम सहूलियात उनको फराहम की जाएँ। ये आज जेल सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर किया है, और अब टीवी उनकी जेल सहूलियात में आता है या नहीं ये देखना होगा, वो देते हैं या नहीं देते। लेकिन इससे मुतल्लिक जो पेशरफ्त है वो कल पता चलेगी कि आज उनको पानी साफ़ दिया गया, या जो सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनको एक बारिश का पानी उनके सेल में गिरा और उसके बाद उनको शायद करंट लगा, या इस किस्म की सिचुएशन भी सलमान अकरम राजा ने बयान की। तो ये दरख्वास्त बुशरा बीबी की जानिब से दी गई थी, जिस पर अदालत ने ऑर्डर किया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको वो सहूलियात सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मुहैया करें। उसके बाद जो इमरान खान साहब थे वो अपनी बहनों के साथ उन्होंने तवील डिस्कशन की, मुलाकात की, बातें की, उनको जो है वो इसके अलावा जो उनकी लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर अली खान थोड़े से देर से पहुंचे, सलमान अकरम राजा, सबसे उन्होंने तवील जो है वो मुलाकात की, इकट्ठे बैठे रहे तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद अरसा जो है इकट्ठे बैठे रहे। आज ये भी ये वहाँ पे कमरा अदालत में जज साहब ने कहा कि जो ये ट्रायल जो है तोशा खाना का ट्रायल ये रोज़ाना की बुनियाद पर चला करेगा। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि, और इसमें कल की तारीख रख दी गई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो ट्रायल है ये रोज़ाना की बुनियाद पर तो चलेगा, लेकिन मसला इसमें यह है कि ऐसे लगता है 190 मिलियन पाउंड केस की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं वो लगनी है अभी सितंबर में। तो जैसे जैसे वो केस लगने के करीब है या उसमें कोई रिलीफ मिलने के करीब मुमकिन तौर पर आप कह सकते हैं कि उनमें ज़मानत हो जाए, ऐसी सिचुएशन, तो एक नया केस तैयार हो जाए ताकि अगर ज़मानत हो भी जाए तो रिहाई ना हो सके। तो इसमें अब अगर डे टू डे चलेगा तो ये चंद दिनों में केस मुकम्मल हो जाएगा, तोशा खाना 2 केस। तो बहरहाल ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई खबर आई है कि ये केस अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चलेगा। तकरीबन बताया जाता है 21-22 गवाह हैं, 12-13 गवाह हो चुके हैं, तो चंद दिनों की बात है। मतलब ये मुझे ज़रा बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर रोज़ाना चला तो ये चंद दिनों की बात है, तोशा खाना केस का फैसला जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा ये भी आज की जो समात थी, उस समात के दौरान जज साहब ने, जो कोसैन मुफ्ती इमरान खान साहब के वकील हैं, वो जब ताख़ीर से आए तो उनको भी कहा कि ये जो इमरान खान साहब को भी कहा और कोसैन मुफ्ती को भी कहा जब 10 बजे का टाइम रखा हुआ है तो आप क्यों 1:30 बजे या 1-1:30 बजे के बाद आप जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। एक खबर ये भी आई कि इमरान खान साहब ने ये कह रहे थे कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको अखबार अब देना शुरू कर दी गई है, टीवी नहीं दिया जा रहा, बुक्स बंद थी। 2 बुक्स जो है वो, ये इतलात है हमारी के 2 बुक्स उनको आज फ्राहम कर दी गई हैं। और उसके बाद जो आज की समात थी, 5 घंटे जब आज की समात चली तो उस समात के दौरान तो ये डिस्कशंस होती रहीं, लेकिन 5 घंटे के बाद फिर बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी वहीं पे कमरा अदालत में हुई, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन उनकी मुलाकात होती है। एक चीज़ मैंने उनसे पूछी कि क्या सूरत हाल थी इमरान खान साहब की, तो ये उन्होंने बताया कि जिस तरह वो नॉर्मली पिछली समातों में होते हैं, आज भी वो उसी तरह नॉर्मल थे और उसी तरह वो पूछ रहे थे। सहाफ़ियों की तरफ, मीडिया की तरफ वो नहीं गए बात करने के लिए, और आज फुल टाइम उन्होंने अपने जो लोग थे, जो पार्टी लीडरशिप थी, उनके साथ वो रहे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक तो अलीमा खान साहिबा ने यह भी बताया है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली की, उनसे इस्तीफ़ा देने का कहा है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि इन स्टैंडिंग कमेटीज़ से इस्तीफ़ा दे दें। अब इसमें देखना यह है कि क्या पार्टी को ये हदायत है कि आप भी मुशावरत करें या डायरेक्टली ये डायरेक्शंस हैं। ये सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि हम आज कमेटी का इजलास बैठाएंगे अपनी पॉलिटिकल कमेटी का, और उसमें फिर
कुछ चीज़ें उनके सामने रखेंगे। और ये भी कहा है अलीमा खान ने कि इमरान खान साहब वैसे तो ठीक ठाक हैं, सेहत उनका कोई मसला नहीं है, एक आंख में कोई सुर्खी माइल कुछ चीज़ है, तो उन्होंने कहा है कि उनका चेकअप जो है वो पिम्स हॉस्पिटल से होगा। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट कि ज़िमनी इलेक्शंस में जाना चाहिए या नहीं, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हमें इन इलेक्शंस की कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है और हमारे लोगों को नाअहल किया गया है जानबूझकर, और इस किस्म की सिचुएशन में हमें जो है वो नहीं जाना चाहिए और हमें इस किस्म की सिचुएशन में इसको कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए इन इलेक्शंस को। और ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इलेक्शंस में ना जाएं। अब हमाद अज़हर जो है या जो मियाँ अज़हर हैं उनकी नशिस्त पर तो वो जाएंगे क्योंकि वो तो डेथ हुई है उनकी, लेकिन बाकी नशिस्तों पर सवालिया निशान है। उस पर कमेटी बैठेगी, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और पॉलिटिकल कमेटी बैठकर इस हवाले से फैसला करेगी कि उनको जाना है या नहीं जाना, जो ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने हैं या नहीं लड़ने। और उसके बाद कल यानी कि 26 अगस्त को कल जो है वो इस हवाले से फैसला होगा और इमरान खान साहब अपनी फैसला करेंगे कि पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने हैं या नहीं लड़ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और महमूद खान चकज़ई ही रहेंगे अपोजिशन लीडर, लेकिन इस दौरान एक खबर ये भी आई है कि जो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज जब तक कि वो कानूनी महाज पे लड़ रहे हैं तब तक को इनको अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर अनाउंस करना पड़ा तो ये होंगे। और इसके अलावा एक और ख़बर भी आ रही है कि शायद आज़म सवाती की जगह राजा नासिर अब्बास जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, लेकिन हतमी अभी चीज़ें तय होनी हैं पीटीआई के अंदर इस हवाले से। और उन्होंने ये कहा है कि ना झुकूंगा और ना ही किसी किस्म का सौदेबाजी जो है वो करूंगा। अब जो एक डिस्कशन चल रही थी पिछले दिनों में, सोहेल बड़ाई साहब के कालम थे, माफ़ी थी, माजरत थी, भुट्टो की तरह नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़ेरे बहस थी, वो सारी मेरे ख्याल में पसे पुश्त चली गई हैं और बड़ा क्लियर मैसेज गया है। और आज उन्होंने दिया है कि वो जो है वो किसी सूरत भी समझौता नहीं करेंगे। तो ये आज का मंजर था। अडियाला जेल के बाहर भी काफ़ी कारकुनान भी जमा थे पीटीआई के। इसके पीछे वजह ये हो सकती है, एक तो जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं इनके सामने सलमान सफदर ने यह कहा था कि मुलाकातों की इजाज़त देने की, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर तो आपने हमें फैमिली को और वकला को नहीं आने देना तो फिर आप कर लें ट्रायल, हम तो इसका ऐसा नहीं बनेंगे। बाइकाट की धमकी दी थी उन्होंने। फिर जब इमरान खान की ज़मानत हुई 4-5 रोज़ कबल, तो याया अफरीदी साहब ने भी सलमान सफदर को बुलाया था और उनको फिर सलमान सफदर ने यह कहा था कि जेल में हमारे साथ ये हो रहा है। तो उसके बाद याया अफरीदी साहब ने यकीन दहानी भी कराई थी और उसके बाद ऐसे लगता है कि जज का ऑर्डर भी था स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्जमंद का, और याया अफरीदी साहब का भी कोई इनसाइड डायरेक्शन या उनको कम्युनिकेट हो सकता है उनकी तरफ से किया गया हो जेल काम को। तो आज फिर खूब मुलाकात करवाई गई और खूब चीज़ें डिस्कस हुई। तकरीबन 4 माह के बाद ये सारी आज की लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।